एक बिल्कुल सही मतलब क्लियर रास्ता बन जाता है। ये कैसे होता है? जब आप सांस का अभ्यास करते हैं। तो सांस का जब अभ्यास करेंगे, टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आप जब सांस छोड़ने के बाद आप देखेंगे कुछ सेकंड के लिए जो आपका ब्लैंक वाला समय होता है, तब आप उस पर ध्यान दीजिए। अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी और यहाँ से लेके पूरी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दीजिए। फिर आपको एहसास होगा कहाँ पर क्या दिक्कत है। सिर्फ उसको नोटिस करिए, उसको कुछ करना नहीं है। आप चाहें तो कुछ योगासन कर सकते हैं, जिससे अगर आपको लगता है कि आपका लेफ़्ट साइड में कुछ ब्लॉकेज है तो आप वो देख करिए। राइट साइड में उसको बैलेंस करना है, तो उनके बीच में 2 लाइनों 2 नाड़ियों के बीच में जो नाड़ी है, उसके बीच के रास्ते को हमने साफ करना है। हाँ, तो वो जब हम साफ कर लेते हैं तो हम सेंटर में रहना सीख जाते हैं। हमारी इमोशंस, जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारे वश में चलती हैं। चेतना जुड़ जाती है, हर भावना से चेतना जुड़ जाती है। तो वो जो चेतना है वो यूनिवर्सल चेतना है, और वही चेतना आपको बार बार अभ्यास से उस चेतना को हमेशा जगा के रखना है सबके पास। बस वो किसी का रास्ता बंद है, किसी का खुल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है आपका खुला है रास्ता लेकिन फिर कभी बंद हो जाता है। तो कोई घबराने की बात नहीं, आप फिर अभ्यास करिए। ये तो बहुत जन्मों जन्मों का अभ्यास है। अच्छा, कई लोग जैसे इस बात पर भी कहते हैं ना कि क्रिया योग के अभ्यास से आप कई जन्मों को जी लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि हर जन्म की एक हर समय की जन्म क्या हर समय की एक मेमोरी होती है, और वो मेमोरी हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज के रूप में दिखती है। तो जब हम ये सांस के द्वारा इसको क्लीन करते हैं तो वो मेमोरी हमारी कई बार बाहर भी आती है। वो जो हमारे मन में जो गांठ है, तो कई जन्म कह लो या इस जन्म का कह लो, किसी भी वक्त का वो जो मेमोरी है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। उसको हम दोबारा से उस जगह उस समय पर जाकर उसको ठीक कर सकते हैं, यानी उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। जो हमारे भय हैं, हमारी जो दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं, वो कोई भी हो सकती हैं, तो उनको हम कर सकते हैं। तो हमारी चेतना जो है पूरी इसमें स्पाइन में रहेगी। हाँ, तो और श्वास प्रश्वास पर ध्यान देकर, क्योंकि हर मेमोरी आपके दिमाग पर असर डालती है, श्वास पर भी असर डालती है।